सुवर्णगिरी नाम के गांव में सरयू नाम की एक नदी बहती थी। उस गांव के मछुआरे उस नदी में मछलियां पकड़कर अपना जीवन गुजारते थे। उनमें से रजत नाम का एक मछुआरा सुबह से लेकर शाम तक अपने नाव में मछली पकड़ने के लिए बहुत घूमता था, मगर उसे मछलियां ठीक से नहीं मिलती थी। उन्हें बेचकर आए कम पैसों में से थोड़े पैसे भिखारियों को दान देता था। एक दिन रजत की पत्नी तारा, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है जी। आपको मछली पकड़ना नहीं आ रहा है और ऊपर से करण के जैसे पैसे दान कर रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसे जिएंगे जी, जरा सोचिए। क्या दूसरा काम? बचपन से ही मैं मेरे पिताजी के साथ मिलकर उस नदी में मछली पकड़ने के लिए जाता था। उन्होंने मुझे पढ़ाई नहीं सिखाया, दूसरा कोई काम भी नहीं सिखाए। सबको उस नदी में बहुत सारी मछलियाँ मिल रही हैं, मगर सिर्फ मुझे ही नहीं मिल रही है। मेरी ही कोई कमी है या मेरी बदकिस्मती है, पता नहीं चल रहा है। मगर मेरे पिताजी मरने से पहले भी अपने काम को नहीं छोड़ना है कहकर मुझसे वादा लेकर मर गए, इसलिए मैं मुश्किलें आए तो भी कोशिश करता रहूंगा। एक दिन रजत मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल फेंका। इतने में नदी में 4 नोट बहते हुए आए। रजत उन्हें लेकर, अरे लगता है किसी बेचारे के पैसे गिर गए हैं, वो इनके लिए बहुत ढूंढ रहा होगा। कुछ भी करके इन पैसों को उनके पास पहुंचाना होगा, सोचा। उन पैसों को लेकर नदी के प्रवाह के विपरीत जाने लगा। नदी का प्रवाह बहुत तेज होने के कारण नाव चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी रजत अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी को आगे बढ़ाने लगा। ऐसे जाते हुए नदी के किनारे देखने लगा, उसे कोई नहीं दिखा। फिर भी रजत बिना रुके आगे बढ़ने लगा। ऐसे वो बहुत दूर जाने लगा। बहुत देर के बाद उसे नदी के बीच में एक डैम दिखाई दिया। उस डैम के दूसरे तरफ के पानी में पैसे ही पैसे थे। उसे देखकर रजत आश्चर्य में पड़ गया। रजत वहां नाव रोककर नीचे उतरा। इतने में डैम के ऊपर थोड़े आदिवासी लोग रजत के ऊपर तीर निशाना लगाए। मुझे कुछ मत कीजिए, मैं आपके पैसे आपको लौटाने के लिए ही आया हूँ, कहकर उन्हें नोट दिखाया। उन आदिवासियों का नायक नीचे उतरकर, क्या तुम इन 4 नोटों को लौटाने के लिए इतनी दूर मेहनत करके आए हो? हाँ जी, पैसे खोने का दुख मुझे अच्छे से पता है, इसलिए आप लोगों को ढूंढते हुए आया। ये लीजिए आपके पैसे, मेरी पत्नी मेरे लिए इंतजार कर रही होगी, मैं जाता हूँ, कहकर जाने लगा। रुको, तुमसे एक बात बतानी है। ये सरयू नदी एक चमत्कारी नदी है। इस नदी में पैसे बहते हैं। बहुत समय पहले ये पैसे कुछ दुष्ट लोगों के हाथ लगे और उन्होंने समाज को बर्बाद करके रखा था। इसलिए हमारे आदिवासी देवता ने हमारे लिए इस माया डैम को बनवाए। ये डैम पैसों को दूसरे ओर जाने से रोकता है और हमें इसकी पहरेदारी करने के लिए देवता ने रखा। अब तक जितने भी लोग यहाँ आए वो सब इन पैसों को लूटने की कोशिश किए, मगर तुम अकेले ही ईमानदारी से इन पैसों को हमें देने के लिए आए। इसलिए तुम जैसे लोगों को ही ये पैसे मिलनी चाहिए। ये पैसे ले जाओ, तुम्हारे नाव में जितने पैसे भर सकते हैं उतने पैसे ले जाओ। रजत उन्हें नमस्कार किया। ऐसे रजत अपने नाव में पैसे रखकर अपने गांव आया। पत्नी से जो बीता वो सब बताया। पत्नी आश्चर्य में पड़ गई। यानी आपकी सालों की मेहनत ऐसे रंग लाई है, कहकर भगवान को प्रणाम की। ऐसे उनका परिवार उस गांव के बहुत बड़े धनवान बने। ये बात उस गांव के जमींदार राजा सिंह को पता चली। वो अपने मुनीम से, क्या 4 छुट्टे नोट उन्हें लौटाने के बदले उसे करोड़ों रुपए मिले? रे, मेरी पूरी जायदाद को बेच दो। वो सारे पैसे उन्हें दिए तो उस पूरे मैजिकल मनी डैम को मुझे दे देंगे। ऐसे राजा सिंह अपने पूरे जायदाद को बेचकर आए पैसों को एक छोटे से शिप में रखकर उनकी तरफ निकला और उस मनी डैम के पास आकर रुका। स्वामी, आपके माया डैम से ये सारे पैसे बह के आए हैं। मैं ईमानदार आदमी हूँ ना, इसलिए मैं आपको ये सब लौटा रहा हूँ। ओह, ऐसा क्या? बहुत खुशी की बात है बेटा, तुम्हारा भला हो। हमारे पैसे लाने के लिए शिप के ईंधन के लिए बहुत पैसे खर्च हुए होंगे। ये लो,
50,000 रुपए लेकर खुशी से जियो। कहकर उस शिप में के पैसों को गायब कर दिया। राजा सिंह दंग रह गया। हाँ, तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते बेटा। अगर रहे तो हमारे आदमी तुम्हें हमारे देवता को बलि चढ़ाएंगे। जल्दी जाओ। राजा सिंह को बात समझ आ गई। हे भगवान, लालच के चलते मैंने सारा जायदाद खो दिया। कहकर रोते हुए वहाँ से चला गया।